Next question is question number 2. Question number 2 is find the indicated terms in each of the following APs. आपको APs given है और उसमें indicate term find करना है. Indicate term का मतलब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट 1, 6, 11, 16 अप टू सोन. ये आपको गिवन एपी है. इस गिवन एपी में आपको क्या फाइंड करना है? ये इंडिकेट टर्म फाइंड करना है. इंडिकेट टर्म का मतलब इस एपी में A20 का मतलब है 20th टर्म फाइंड करना है इस एपी के लिए. ठीक है, A20 का मतलब है 20th टर्म फाइंड करना है इस गिवन एपी के लिए. नाउ सॉल्यूशन, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट A बी द फर्स्ट टर्म. हमने इस AP का फर्स्ट टर्म A माना एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस गिवन AP. नाउ फर्स्ट टर्म A इज 1. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है. एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा. देन कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5. एंड नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? 20th टर्म फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 10. ठीक है, नाउ यू नो दैट फ्रॉम प्रीवियस फॉर्मूला हमने लास्ट डिस्कस किया था कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन एज, nth टर्म क्या होता है एपी का? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 20 बिकॉज आपको क्या फाइंड करना है? 20th टर्म फाइंड करना है. तो n की वैल्यू 20 पुट कीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 20 एंड पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है एंड d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 5. पुट द वैल्यू ऑफ a, d एंड n इन दिस फॉर्मूला. A20 इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ a1 प्लस n इज 20 माइनस 1 इंटू d इज 5. 1 plus 20 minus 1 19 into 5 95 and 95 plus 1 96. Then if this AP is given, then 20th term of this AP is 96. That is the answer of this question. Now after question number second, next is question number 4 first part. Question number 4 part discuss करेंगे अब हम. If common difference of an AP is -3 and 18th term is -5, then find its first term. आपको कॉमन डिफरेंस D गिवन है -3 और जो AP है उसका 18th टर्म -5 है. ठीक है, 18th टर्म कितना इक्वल है? -5 गिवन है 18th टर्म. तो आपको उस AP का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. नाउ सॉल्यूशन, लेट A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP. नाउ गिवन दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 3, दैट इज कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -3. एंड सेकेंड गिवन क्वांटिटी 18th टर्म -5 के इक्वल है. तो 18th टर्म का मतलब है A18 ही तो आपका 18th टर्म होगा. वो आपका कितना इक्वल है? कितना गिवन है? -5. नाउ यू नो दैट nth टर्म ऑफ एन AP. nth टर्म ऑफ एन AP इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 18. n की वैल्यू आप 18 पुट कीजिए इसमें. पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 18. 18 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1. n की वैल्यू क्या रखी? 18 माइनस 1 इंटू डी. A18 आपको 18th टर्म कितना गिवन है? -5 इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17 18 माइनस 1 17 इंटू वैल्यू ऑफ d इज -3. आपको कॉमन डिफरेंस कितना गिवन था? -3 गिवन है. नाउ -5 इक्वल टू a प्लस माइनस एंड 17 3 जा 51. ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a राइट साइड राइट डाउन एज इट इज. a को राइट साइड में एज इट इज लिखिए. -51 शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दिस -51 बिकम्स +51 ऑन लेफ्ट साइड. -5 राइट डाउन एज इट इज ऑन लेफ्ट साइड में -5 को एज इट इज लिखिए और -51 राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये -51 से +51 हो जाएगा. नाउ a इक्वल टू 51 माइनस 5 दैट इज 46. And therefore first term a equal to 46. That is the answer of this question. Now after question number 4, next is question number 5. Question number 5 is which term of the AP. ये जो आपको AP है 3, 8, 13, 18 up to so on. Which term of this AP is 78. इस AP को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इस AP में ये कह रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा. ठीक है, which term of an AP this AP is given is 78. इस AP को आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो इसमें कौन सा टर्म आगे ऐसा आएगा कि वो 78 होगा. नाउ सॉल्यूशन, लेट nth टर्म
उन्होंने क्या कहा कि कौन सा टर्म एपी में होगा, तो हमने मान लिया लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 78। हमने क्या माना, nth टर्म ऑफ एन एपी 78, दैट इज गिवन an equal to 78, that is nth term is 78, that is given. Now let a be the first term, d be the common difference, and here first term क्या है आपका 3 है, first term equal to 3. common difference is second term minus first term. किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस लेंगे तो वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा. देन कॉमन डिफरेंस फ्रॉम दिस एपी इज 8 minus 3, that is 5. Now you know that nth term of an AP is an equal to nth term equal to a plus n minus 1 into d. Now you know that nth term of an AP equal to an equal to a plus n minus 1 into d. आपको nth term पता है, उसका फॉर्मूला ये होता है an equal to a plus n minus 1 into d. nth term कितना गिवन है, हमने मान लिया 78 equal to फर्स्ट टर्म कितना है आपका 3 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना फाइंड किया था 5. नाउ 78 3 शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और ये 3 कितना बन जाएगा, प्लस 3 से माइनस 3 बन जाएगा. यहाँ पे क्या बचा राइट साइड में, n minus 1 into 5. 78 minus 3 75 इक्वल टू n minus 1 into 5. नाउ 75. अब ध्यान से देखिए, इस 5 को शिफ्ट कीजिए राइट से लेफ्ट में. ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये लेफ्ट में शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में. देन 75 अपॉन 5 इक्वल टू n minus 1. यहाँ पे 5 शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, राइट साइड में सिर्फ n minus 1 बचा. 75 अपॉन 5 15 इक्वल टू n minus 1. अब हमने फिर से 1 को शिफ्ट किया राइट से लेफ्ट में, तो ये 1 कितना हो गया, -1 से क्या हो गया, +1. देन n minus 1 इक्वल टू 15 मीन्स n इक्वल टू 15 + 1. देन वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 16. ठीक है, तो कौन सा टर्म आपका 78 होगा, देन 16th टर्म. n की वैल्यू क्या आई, 16 आई, तो ध्यान दीजिएगा 16th टर्म ऑफ एन एपी इज 78 एंड देयरफॉर 16th टर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, 78 होगा. दैट इज द आंसर, 16th टर्म. Now after question number 5, next is question number 6, first part. What is 6th first part? 6th first part is check whether -50 is a term of this given AP or not. ये जो AP है ये आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या -150 इस AP का कोई टर्म है या नहीं. ठीक है, आपको फाइंड चेक क्या करना है, -150 क्या इस गिवन AP का कोई टर्म है. आगे अगर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, इसे इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो आगे कोई ऐसा टर्म है जो -50 आएगा. तो सॉल्यूशन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस. हमने क्या कहा, इस एपी का ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है. हमने मान लिया लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ दिस गिवन एपी. हमने क्या कहा, -150 हमने मान लिया कि इसका nth टर्म होगा. ठीक है, तो इफ -150 इज द nth टर्म देन an इक्वल टू -150. ठीक है, अगर -150 इसका nth टर्म है तो हमने क्या कहा, nth टर्म an इक्वल टू -150. अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए. nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n minus 1 into d इक्वल टू -150. अब ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ a, फर्स्ट टर्म क्या है इस AP से, 17, एंड वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 8 minus 11. एनी टर्म डिफरेंस विद इस प्रीसीडिंग टर्म, इस टर्म का इससे प्रीसीडिंग टर्म से जब डिफरेंस लेंगे 8 minus 11 दैट इज -3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d हेयर. यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और d की. वैल्यू ऑफ an की वैल्यू क्या होती थी, फॉर्मूला क्या है an का, a प्लस n minus 1 into d इक्वल टू -150. वैल्यू ऑफ a 11 प्लस n minus 1, वैल्यू ऑफ d -3 इक्वल टू -150. अब ध्यान से देखिए, ये 11 आपका लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा, तो ये 11 लेफ्ट से राइट जाके क्या हो जाएगा, -11. देन n minus 1 into -3 इक्वल टू -150 minus 11. -150 minus 11 इज -161. -150 और -11 क्या होगा, -161. देन लेफ्ट साइड -3 into n minus 1 दैट इज इक्वल टू -161. देन n minus 1 इक्वल टू, अब ये -3 लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये -3 आपका राइट हैंड साइड में कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में. देन n minus 1 इक्वल टू -161 अपॉन -3, माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, 161 अपॉन 3. देन वैल्यू ऑफ n minus 1 इक्वल टू 161 अपॉन 3. अब इस 1 को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कीजिए तो ये 1 राइट साइड में क्या हो जाएगा, +1.
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका ये आया 164/3 एंड दैट इज इक्वल टू 54 होल 2/3। जब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप डिवाइड लगाएंगे और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 54 होल 2/3। ठीक है, तो 54 होल 2/3 का मतलब है दिस वैल्यू ऑफ n 54 होल 2/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये nth टर्म क्या है, ये आपका nth टर्म जो है 54 होल 2/3 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है और n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ n कितना आया था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया था 54 होल 2/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर में होते हैं एंड देयरफॉर यू कैन से दैट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। -150 इसका कोई भी टर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर नेचुरल नंबर आता तभी हम कह सकते थे कि ये आपका जो एपी है इसमें -150 कोई एक टर्म है। ठीक है, एंड देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस गिवन एपी।